आज हम डिस्कस करेंगे कैसे JEE 2026 प्रिपरेशन में आपको आने वाले जो ये साल है आपके पास लगभग 22-23 मंथ से आपके JEE एडवांस में, राइट। कैसे इस समय को हमें एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू वेरियस फेजेस, कब रिवीजन करना है, कब पढ़ाई करनी है, कब किस चीज़ पे ध्यान देना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और स्पेशली 11th में आपको अभी क्या करना है उस पर सबसे ज़्यादा इंफोसिस मेरा रहेगा। शुरू करने से पहले मेरा JEE 2026 कोर्स आपको मिल जाएगा फॉर जस्ट ₹7,500 टिल 10th ऑफ जुलाई। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ये कोर्स यूजुअली 15 to 20,000 रुपीज़ का सेल होता है, बट अभी इट्स अवेलेबल फॉर जस्ट ₹7,500। कोर्स में सब कुछ है जो आपको एक टॉप IIT में जाने के लिए, एक टॉप रैंक लाने के लिए चाहिए। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डेफिनेटली आपको अवेल करना चाहिए। और उसी के नीचे मेरे शॉर्ट नोट्स भी लिंक है, वो भी आप देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई भी कर लीजिएगा फॉर द बेस्ट JEE गाइडेंस। तो सबसे पहले 11th को मैं 2 फेजेस में डिवाइड करता हूँ, 12th को मैं 2 फेज में डिवाइड करता हूँ। तो पहला फेज होता है प्रिपरेटरी फेज ऑफ क्लास 11th, जो आपका मेरे अकॉर्डिंग है लगभग अप्रैल से लेकर दिसंबर या नवंबर तक। ठीक है, ये वो फेज है जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा फेज आएगा आपका रिवीजन फेज ऑफ 11th, जो दिसंबर से लेकर आप मान लीजिए लगभग फरवरी या मार्च तक, डिपेंडिंग ऑन आपकी कोचिंग कैसे क्या ऑपरेट करती है। कोई कोई कोचिंग 11th पहले खत्म कर देती है, फिर बाद में ब्रेक देती है समर का। कुछ लोग उल्टा करते हैं, कुछ लोग देते ही नहीं ब्रेक और डायरेक्ट अगस्त सितंबर में सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं पहले। तो डिपेंडिंग ऑन योर कोचिंग मैं 2 से 3 महीने का एक रिवीजन फेज भी 11th में अज्यूम करूंगा। फिर आएगा 12th का प्रिपरेटरी फेज, जो आपका अप्रैल या मार्च से लेकर दिसंबर या मैं कहूंगा अक्टूबर नवंबर तक मैक्स। ठीक है, और फिर आता है फाइनल रिवीजन स्टेज या JEE स्टेज, जो आपका लगभग आप मान लीजिए दिसंबर से लेकर आपके JEE एडवांस तक चलता है, जिसमें आप पहले दिसंबर और जनवरी में जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे, फरवरी मार्च के अंदर आप अप्रैल अटेम्प्ट ऑफ बोर्ड्स की तैयारी करेंगे और फिर JEE एडवांस की तैयारी आप करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट का जो फेज है JEE फेज, उसमें कुछ होता नहीं है खास, क्योंकि तब तक रैंक्स यूजुअली डिफाइन हो गई होती है और बच्चे पढ़ चुके होते हैं जितना पढ़ना होता है, वो लास्ट रिवीजन के लिए। तो मेन जो है वो है आपका 12th का प्रिपरेटरी फेज। तो अगर कोई बच्चा ये मान के चल रहा है कि अपने पास तो 2 साल है, अपने पास तो 2 साल है, पहली बात बता दूं कि आपका 12th का जो प्रिपरेटरी फेज है ना, उसकी एंडिंग लगभग 1 साल और 1-2 महीने ही दूर है। ठीक है, तो आपके पास उतना टाइम भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, और आपके बीच में 11th के बोर्ड्स वगैरह भी तो आएंगे, राइट। तो आपके पास अब 1 साल ही बचा है। ठीक है, तो कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि भाई हल्के में ले लेते हैं चीज़ें, अभी तो टाइम है एक तरह से, लेकिन उस टाइम को अच्छे से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आगे बढ़ना है तो अब 11th के प्रिपरेटरी और रिवीजन फेजेस में क्या करना है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो 11th का प्रिपरेटरी फेज है जो अभी आपका चल रहा है, आधा तो पहले वो तो खत्म हो गया है, अप्रैल मई जून जुलाई भी अपना आधा हो गया, राइट। तो ये फेज में आपने कहीं ना कहीं बिगिनिंग कर ली थी, तो अगर आपने बिगिनिंग अच्छी की थी तो यूजुअली आगे का बात आसान हो जाता है। लेकिन अगर ड्यू टू सम रीजन व्हाटसोएवर आपकी बिगिनिंग अच्छी नहीं थी, कि आपको काइनेमेटिक्स समझ में ही नहीं आई, GOC समझ ही नहीं आया, IUPAC समझ नहीं पड़ा, मोर कंसर्ट में अभी तक घूम रहे हो, ऐसी सिचुएशन अगर है तो यार इस पर वर्क करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल घुस जाओ, 12-12 13-13 घंटे पढ़ो जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती। देखते जाओ लेक्चर, इस टीचर के लेक्चर उठाए, वहाँ से उठाए, यूट्यूब पे देखा, कोर्सेज लेकर देखा, बुक्स लेकर देखी, कैसे भी करो, डाउट क्लासेस में जाओ, दोस्तों से पूछो, लेकिन अभी पूरी तरह से घुस जाओ और हर चीज़ क्लियर करके ही बाहर निकलना। क्योंकि 11th अगर बर्बाद हो गई तो JEE का 90% चांस खत्म हो जाता है। पॉसिबल है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आप 11th में हो तो आप ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रहे हो कि भाई लास्ट में अपन को इतना तेज पढ़ना पड़ रहा है। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि 11th ही हमारी इतनी अच्छी हो जाए कि 11th बर्बाद वाली वीडियो हमें देखनी ही ना पड़े और हम डायरेक्ट अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि अभी तक जो भी बैकलॉग थी पूरी तरह से घुस जाओ, 13-13 12-12 घंटे पढ़ो, मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे भी करके चीज़ें समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अभी आपका जो 11th का प्रिपरेटरी फेज चल रहा है, कोशिश करो इसको टाइम पे फिनिश कर भी दो, क्योंकि 12th में 11th पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। 12th में जब आप जाओगे तो 12th में आप इतने बिजी हो जाओगे अपनी पढ़ाई में, क्योंकि तब आपके 50 डायरेक्शन से चीज़ें आ रही होंगी। JEE का फॉर्म भी होगा, स्कूल बोर्ड्स की तैयारी भी होगी, JEE की प्रिपरेशन चल रही है, सिलेबस भी फास्ट भगाएंगे, 11th का रिवीजन करना है, टेस्ट ज़्यादा होंगे, तो 50 तरह की चीज़ें होंगी। तो अगर आपकी 11th अगर आप ढंग से रिवाइज नहीं कर पाए तो आपको 12th में मौका कम ही मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि 11th जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो उतना जल्दी हो जाए, और फिर अपन को 2 महीने का मिनिमम एक रिवीजन फेज मिल जाए, जिसमें हम 11th हमारी जो टॉपिक्स छूट गए थे या जो टॉपिक्स इतने अच्छे नहीं थे या जो टॉपिक्स अपने सिंपल ही हमने पढ़े हुए थे उनको हम एडवांस लेवल पर ले जा पाएँ। ये जो 2 से 3 महीने का पीरियड होता है ना, इसी पीरियड में टॉपर्स डिटरमाइन हो जाते हैं। जो रिवीजन फेज है जो दिसंबर से लेकर आपका जनवरी फरवरी तक चलेगा, जिसमें बच्चे इरोडो कर लेते हैं, ओलंपियाड वगैरह की तैयारी, ये सब बच्चे इसी फेज में करते हैं। इरोडो करने का बेस्ट टाइम है आपके 11th का सब हो जाने के बाद, तो आपकी एक मस्तिष्क अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये रफली मैंने बता दिया है कि रिवीजन फेज में आपको क्या करना है और कब है वो रिवीजन फेज, और उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी प्रिपरेशन खत्म कर देनी है, अपने बैकलॉग्स वगैरह सब क्लियर कर देने हैं बाय द टाइम ऑफ नवंबर दिसंबर। बिल्कुल डुएबल है, प्रोवाइडेड आप मेहनत करेंगे। मेहनत नहीं करोगे
तो देखो नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। आपको भी पता है शायद आप मेहनत नहीं कर रहे हो, और अगर मेहनत कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आ जाएगा। अब रिवीजन फेज में क्या करना है, तो रिवीजन फेज में हमने प्रिपरेटरी फेज के अंदर जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए थे, तो आपको क्या क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए चलना है, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन को वापस से हम रिवाइज करेंगे, बेसिकली यही करना है, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम बेसिकली क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि हर चैप्टर में से 50-60 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, ताकि हमें एक क्लैरिटी हो गई कि भाई इस चैप्टर में नहीं ये पढ़ा था, दैट्स इट, ठीक है। बस यही करने को कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं करने को आपको नहीं कह रहा हूँ। तो आई होप आपको क्लैरिटी थोड़ी मिली होगी 11th-12th कैसे फेजेस में चलता है और कब हमें क्या करना है। आपको और हेल्प चाहिए और अगर आपकी बहुत ज़्यादा बैकलॉग है तो आपको मेरे JEE 2026 कोर्स पे तुरंत एनरोल होना चाहिए। 10 जुलाई तक आपको ये डिस्काउंट पर मिल रहा है और आज कल आपका इसमें लास्ट डेट रहेगा, तो अभी जाके इसमें एनरोल होइए यूजिंग द डिस्क्रिप्शन लिंक, फर्स्ट लिंक, ठीक है। और नीचे मेरे शॉर्ट नोट में सोशल मीडिया सब कुछ लिंक्ड है, और मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ कि अगर आप मेरा कोर्स लेके उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ते हैं, पूरी प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ सॉल्व करते हैं, टेस्ट वेस्ट सारे देते हैं जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो आपका एक अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इतनी गारंटी लेने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। और एग्जाम के दिन गड़बड़िया करके मत आ जाना भाई, ठीक है। एग्जाम के दिन बबुले ही नहीं भरे आपने, फिर बोल रहे हो कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो पढ़ के गया था आपका कोर्स 4 बार, भाई बबुले नहीं भरे, बबल्स नहीं भरे, तो कैसे सिलेक्शन होगा, राइट। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाय।